बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने जिस मौजू पर बात करनी है बड़ा अहम और दिलचस्प है कि हम बात करेंगे कि अच्छी नींद के क्या असूल होते हैं। नींद के हवाले से हमारी सोसाइटी में बड़ी हसासियत पाई जाती है। हम बड़ी जल्दी परेशान हो जाते हैं कि नींद नहीं आई। एक टर्म इस्तेमाल होती है स्लीप हाइजीन। जैसे हम अपने जिस्म की सफाई का ख्याल करते हैं, ऐसे ही नींद की भी हाइजीन होती है और हम कुछ एक्टिविटीज़ के साथ उसको गदला कर लेते हैं। आइए इन चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। पहला असूल, इन्वायरमेंट साफ़ सुथरा होना चाहिए, कंफर्टेबल हो, डिम लाइट हो, टेम्परेचर मुनासिब हो। इसी के साथ साथ एक अहम चीज़ ये भी है कि सोने की जगह और काम करने की जगह अलग हो। काम जैसे स्कूल का काम है, ऑफिस का वर्क है, टीवी देखना है, वो अलग हो। वजह क्या है कि जैसे हम ऑफिस का काम करते हैं, मिसाल के तौर पर बेड पर स्ट्रेस वाला काम है, तो उस बेड की एसोसिएशन डेवलप हो जाती है उस स्ट्रेस के साथ, जो कि नींद में आने में रुकावट बनती है। तो इसीलिए ये चीज़ें अगर सेपरेट हों तो वो मुनासिब है। दूसरा असूल, अवॉइड लाइंग ऑन द बेड विदाउट स्लीप, यानी बगैर नींद के बेड पर लेटे रहना, इससे हमने बचना है। इसकी दो सूरतें हो सकती हैं। दिन के टाइम फारिग हैं और लेटे हुए हैं, मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और लेटे हुए हैं, या रात को सोने के लिए लेट गए और नींद नहीं आई और लेटे रहे। लोग आके हमें कहते हैं कि जी नींद सुबह आती है। हम पूछते हैं कि लेटे कितने बजे? लेटे तो जल्दी लेट गए। तो ये 3, 4, 5 घंटे क्या किया? करवटें बदलते रहे। तो याद रखें, ऐसे नींद की क्वालिटी ख़राब होती है और अगर नींद आ भी जाएगी तो फ्रेश नहीं होगी। अब करना क्या है? एक तो दिन को लेटना कम करना है और दूसरा काम ये करना है कि रात को जब बेड पर लेट गए और नींद नहीं आ रही तो फिर वहाँ से उठ जाना है, फिर वहाँ पर लेटे नहीं रहेंगे आप। तीसरा असूल है कि एक्टिविटीज़ बिफोर स्लीप। कुछ एक्टिविटीज़ नींद की क्वालिटी को ख़राब करती हैं और कुछ एक्टिविटीज़ नींद की क्वालिटी को बेहतर करती हैं। ख़राब करने वाली एक्टिविटीज़ में सोने से पहले कैफ़ीन का इस्तेमाल, टीवी देखना, मूवी देखना, ये नींद की क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब करती है। इसी तरह सोने से पहले बहुत ज़्यादा खाना खाना, एक्सरसाइज करना या लेटे रहना, जैसे हमने पहले बात की, तो इनसे नींद की क्वालिटी ख़राब होती है। जबकि नींद को बेहतर करने वाली एक्टिविटीज़ क्या हैं कि सोने से पहले इबादत, बुक रीडिंग, चहलकदमी, इनसे नींद की क्वालिटी बेहतर होती है। चौथा असूल, स्लीप रेस्ट्रिक्शन। ये तरीक़ाकार उन लोगों के लिए ज़्यादा कारआमद होता है जिन्हें नींद तो आती है लेकिन टूट कर आती है। तो इसमें हमने क्या करना है? नींद को कम करना है और उसके लिए या तो लेटने का टाइम आगे कर दें या सुबह उठने का टाइम जल्दी कर दें। नतीजा क्या होगा कि वो नींद जो ब्लॉक्स की शक्ल में है वो एक दूसरे के साथ ब्लॉक्स मिल जाएंगे और नींद तसलसल के साथ और गहरी नींद आएगी। पांचवा असूल, फिक्स द अवेकनिंग टाइम। और ये तरीक़ाकार उन लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है जिन्हें नींद इरेगुलर आती है, यानी रात को कभी तो जल्दी सो गए और कभी सुबह होगी, और इसी तरह कभी सुबह टाइम पर उठ गए और कभी दोपहर हो गई। इसमें आमतौर पर लोग क्या करते हैं कि रात को टाइम फिक्स करने की कोशिश करते हैं, जबकि फ़ायदा इस तरीक़ाकार का ज़्यादा है कि उठने का टाइम फिक्स किया जाए और अगर रात को किसी भी वजह से नींद नहीं आई तो उसको दिन के वक्त कंपनसेट ना किया जाए। तो इस तरीके से क्या होगा कि हो सकता है कि वो एक दिन तो अच्छा ना गुजरे, लेकिन इस तरीके से जब नींद का साइकिल बेहतर हो जाएगा, वो नींद कंपनसेट होगी जाकर अगले साइकिल में, तो ओवरऑल नींद की क्वालिटी जो है वो बेहतर होगी। सातवां असूल, ये हमारा टेक होम मैसेज भी है कि डोंट फाइट फॉर द स्लीप। याद रखें कि नींद ज़बरदस्ती लाने से नहीं आती। जैसे बेड पर लेटे हैं, शोर किसने किया, लाइट किसने ऑन कर दी, दरवाज़ा क्यों खोला, गुस्से में आ जाना इससे, करवटें बदल रहे हैं, तो याद रखें इस तरीके से नींद और भाग जाती है। नींद आती है कि जब उसे लाने की कोशिश ही ना करें। जैसे बेड पर लेटें इस नीयत के साथ
कि नींद आती है आए, नहीं आती ना आए। तो अगर नींद आधा घंटा हो गया आपको बेड पर लेटे हुए, नींद नहीं आई, तो वहाँ से उठ जाएं। और उठ के क्या करना है, वो एक्टिविटीज़ हम पहले ही बात कर रहे हैं, इबादत है, बुक रीडिंग है, चहलकदमी है, और वो भी इस नीयत से करें कि नींद तो आ नहीं रही, चलो मैं कोई प्रोडक्टिव काम ही कर लूँ। तो ये थी हमारी कुछ चीज़ें अच्छी नींद के हवाले से। हो सकता है कि सब के लिए इन सारी चीज़ों पर अमल करना मुमकिन ना हो, तो जितनी भी हो सकें उनको ऑप्ट करना चाहिए, उनको लाइफ का हिस्सा बनाना चाहिए, ताकि नींद की क्वालिटी अच्छी हो। दूसरी बात ये कि नींद की जो गोलियां हैं उससे हमने बचना है, जितना मुमकिन हो उनसे बचना चाहिए। अगर इन एक्टिविटीज़ से नींद बेहतर नहीं होती तो फिर एक्सपर्ट ओपिनियन ज़रूर लेनी चाहिए। हमारी हमेशा से कोशिश होती है कि हम आपका ज़्यादा वक्त लिए बगैर ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकें। इस वीडियो में भी हम उम्मीद करते हैं कि हम अपनी इस कोशिश में कामयाब हुए होंगे। अब अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।